नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का गैरसैंण दौरा, भराड़ीसैंण में चल रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, स्थानीय लोगों से लिए सुझाव। चंपावत पुलिस ने साइबर ठगी मामले का किया पर्दाफाश, बिहार के नवादा से आरोपी गिरफ्तार, ऑनलाइन 10,000 सीमेंट बैग का ऑर्डर मामला, 36,60,000 किए थे ट्रांसफर। लक्सर में 2,500 रुपए की रिश्वत लेते चकबंदी लेखपाल गिरफ्तार, किसान की जमीन को आबादी क्षेत्र में दर्ज कराने के एवज में मांगी घूस, देहरादून से आई विजिलेंस की टीम ने पकड़ा। सरौली कला ग्राम का नाम नगर पालिका क्षेत्र से हटाकर ग्रामीण क्षेत्र घोषित करने का मामला, उत्तराखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, सरकार के आदेश पर रोक। केदारनाथ में दिग्गजों ने झोंकी ताकत, बद्रीनाथ की सफलता दोहराने को कांग्रेस ने झोंकी पूरी शक्ति। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं पिथौरागढ़, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दौरा है। वे यहां पहुंचे हुए हैं। जौलजीबी महोत्सव में भारत और नेपाल की सांस्कृतिक जो परंपरा है उसको संजोया जाता है। मैं पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस मेले का शुभारंभ आज से लगभग 110 साल पहले अस्कोट के पाल वंश के राजाओं के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तब यह व्यापारिक रूप से घोड़े और खच्चरों और नेपाल और तिब्बत के स्थानीय उत्पादों के लिए प्रारंभ किया गया था, परंतु आज के समय में स्थिति परिवर्तन के कारण इस मेले को व्यापारिक रूप के साथ साथ सांस्कृतिक और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। मैं स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी सर इस मेले में मूल स्वरूप को बनाए रखने हेतु विशेष प्रयास किए जाते हैं। मैं आपका अधिक समय न लेते हुए यहाँ पर बहुत भारी संख्या में जनता भी आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आई है, सभी अतिथिगणों को का स्वागत करने के लिए आई है। सर मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ, यहाँ की महान जनता का अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके मार्गदर्शन में हमारा प्रदेश निरंतर नई ऊंचाइयों को छुएगा और आपके मार्गदर्शन में जिला प्रशासन की ओर से हम इस मेले को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। सर आपका और सभी अतिथिगणों का यहाँ पधारने के लिए मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद जिलाधिकारी महोदय। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय और उनके साथ आए अतिथियों का शॉल अलंकरण के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के शॉल अलंकरण के लिए क्षेत्र प्रमुख धन सिंह धामी जी को आमंत्रित करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को शॉल बनाकर उनका स्वागत करेंगे। और श्रीमान अजय टमटा जी को शॉल पहनाने के शॉल अलंकरण के लिए मैं सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी, गंगू, माननीय विधायक नारचुदा हरी धामी जी को शॉल अलंकरण के लिए मैं योगेश गर्ब्याल जी, माननीय विधायक गिरिहाट बिशन सिंह चौपाल जी के शॉल अलंकरण के लिए प्रमोद एरी जी, गणेश भंडारी जी के शॉल अलंकरण के लिए हरीश धामी जी, जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी जी के शॉल अलंकरण के लिए कमान सिंह ठगुन्ना जी, माननीय धन सिंह धामी जी के शॉल अलंकरण के लिए टिकेन सिंह परिहार जी और कुंवर भानुराज पाल जी के शॉल अलंकरण के लिए गुड्डू परिहार जी और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष दीपिका बोरा जी के शॉल अलंकरण के लिए कमला चंद जी को मंच में आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री बुधियाल जी। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ी माला के द्वारा यहाँ पर स्वागत किया जाना है। हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय का, समस्त अतिथिजनों का बड़ी माला से यहाँ पर स्वागत होना है। हम सब एक सूत्र में बंध करके यहां से एक संदेश देना चाहेंगे कि अतिथि देवो भव।
एक बार करतल ध्वनि से आप सभी स्वागत करेंगे हमारे पुष्कर अतिथिजनों का। जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, अजय टमटा जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अतिथिजनों का। सुपाल जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच में आमंत्रित करना चाहूंगा जॉर्ज बी मेला एवं विकास प्रदर्शनी 2024 के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय विधायक हरीश सिंह धामी जी को आप आकर के स्वागत उद्बोधन करने की कृपा करेंगे। माननीय विधायक श्री हरीश धामी जी, और समय का आप सभी प्लीज ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिवसीय गैरसैंण दौरे पर आज सुबह विधानसभा भराड़ी शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा भराड़ी शहर में हमारी सरकार सड़क और हवाई कनेक्टिविटी के माध्यम से संपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस दौरान स्थानीय लोगों से भेंट कर प्रशासन द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का फीडबैक और सुझाव भी लिए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिवसीय गैरसैंण दौरे पर आज सुबह विधानसभा भराड़ी शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु बरमोला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय गैरसैंण दौरे पर थे। आज सुबह उन्होंने भराड़ी शहर में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया, उसके लिए जानकारी उन्होंने जानी, और क्या कुछ इस दौरान रहा? जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वो अपने 2 गैरसैंण दौरे पर थे और आज सुबह जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो इस दौरान जो है उन्होंने जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, वो उनसे मिले और इस दौरान उन्होंने जो वहाँ पर विकास कार्य किए जा रहे हैं उसको लेकर फीडबैक भी लिया। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने जो विधानसभा भराड़ी शहर में जो भवन है वहाँ पर जो विकास कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण भी किया और निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को जो है कार्यों में तेज गति से कार्य करने के निर्देश दिए और गुणवत्तापूर्वक कार्य करने पर विशेष ध्यान देने के लिए भी कहा। इसके साथ ही साथ क्योंकि गैरसैंण एक तरीके से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो वहां पर सीएम धामी लगातार बने हुए हैं और इस दौरान सीएम धामी ने ये भी कहा है कि जो गैरसैंण है हमारी सरकार की जो प्राथमिकता है वो सड़क और हवाई कनेक्टिविटी को लेकर जो है इस क्षेत्र में विकास करने को लेकर कार्य कर रही है और इसके साथ ही साथ जो फीडबैक वो लेते हैं निरंतर, जब भी वो किसी दौरे पर रहते हैं तो वो कहीं पर भी रात्रि प्रवास करते हैं तो अगले दिन मॉर्निंग वॉक पर निकलकर जो है ग्रामीणों से या स्थानीय निवासियों से सरकार की योजनाओं के बारे में, और चाहे वो केंद्र की योजनाएं हो चाहे वो राज्य सरकार की योजनाएं हो, उनका फीडबैक लेते हैं। और इसके साथ ही साथ एक सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है गैरसैंण में कि जब बिना विधानसभा सत्र के कोई मुख्यमंत्री वहां पर रुका है और इस दौरान उन्होंने वहां पर जो मेन एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो मुख्य बैठकें थी वो वहां पर ली थी, चाहे वो भू कानून की बैठक हो या पलायन निवारण आयोग की बैठक हो, इस तरीके की बैठकें मुख्यमंत्री ने वहां पर ली हैं और अपने आप में ये एक बड़ी पहल भी है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जब भी रात्रि प्रवास पर रहते हैं तो इस तरीके से वो निरीक्षण जरूर करते हुए नजर आते हैं अगले दिन। जी, तमाम जानकारी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को विधानसभा भवन भराड़ी शहर में उत्तराखंड में सख्त भू कानून के संबंध में बैठक ली। भू कानून के लिए बनाई गई समिति एवं अन्य पूर्व उच्च अधिकारियों एवं बुद्धिजीवियों के साथ भू कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भू कानून को लेकर अत्यंत गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लागू होने वाले भू कानून को जन भावनाओं के अनुरूप बनाए जाने की दिशा में वो काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस चर्चा के दौरान बहुत से अच्छे सुझाव आए हैं जिन्हें भू कानून में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर भी भू कानून को लेकर जनता से सुझाव लिए जाएंगे।
जिनमें से अच्छे सुझावों को इसमें शामिल किया जाएगा। देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बुधवार को राजभवन में धाद संस्था द्वारा आयोजित ईगास पर्व में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए अपने पारंपरिक पर्वों को जीवित रखना जरूरी है। हमें अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर लोक पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर उत्साह से मनाना चाहिए और साथ ही अपनी परंपरा और संस्कृति से अपने बच्चों को भी जरूर अवगत कराना चाहिए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कार्यक्रम में मौजूद बच्चों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने सभी बच्चों से उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। देहरादून के आशारोड़ी में बेकाबू कंटेनर ने 4 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में पिता की मौत और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 2 अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। बता दें कि बुधवार देर रात एक कंटेनर देहरादून से सहारनपुर जा रहा था। उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वो बेकाबू हो गया। कंटेनर ने पहले सामने आ रही कार को टक्कर मारी। इसके बाद यूटिलिटी वाहन को कुछ दूर से घसीटता हुआ ले गया और कंटेनर सड़क किनारे खड़े 2 अन्य कंटेनरों से टकराकर पलट गया। हादसे में यूटिलिटी में बैठे पिता पुत्र वाहन के नीचे दब गए, जिसमें सहारनपुर निवासी सुखदेव की मौत हो गई और उसका बेटा सुधांशु घायल हो गया। हादसे के बाद कंटेनर चालक जंगल की तरफ फरार हो गया। पुलिस ने घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। टैक्स वाले जो बड़े, देखो मैं बताता हूँ इस एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण जी मैं उधर से आ रहा था सहारनपुर की साइड से। इस केस का सबसे बड़ा कारण जो है, यहाँ जो सेल टैक्स वाले खड़े रहते हैं वो है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने सब्जी वाले को हाथ दिया, बिल्कुल सही नॉर्मल ट्रैफिक चलता आ रहा था नॉर्मल स्पीड से। उस टैंकर की स्पीड जरूर तेज थी, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में नॉर्मल ट्रैफिक चलता आ रहा था। अगर वो सब्जी वाले को ना रोकते तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। उन्होंने सब्जी वाला पेठा भरा हुआ था, उन्होंने सब्जी वाले को डंडा दे के रोका। अच्छा। ऐसे डंडे से उसके आगे उसने ब्रेक मारे, पीछे से मैंने ब्रेक मारे, ठीक है ना। उसके बिल्कुल जस्ट पीछे में था, मेरे जस्ट पीछे ये टैंकर था। अच्छा। और टैंकर की स्पीड ज्यादा थी, वो जाहिर सी बात है बड़ा वाहन है, उसके एकदम से ब्रेक नहीं लगा, वो मेरे में आके घुस गया। जी। बस। और मैं इसलिए बच गया हूँ क्योंकि मेरे बैरियर अगले पहिए में अटक गया, गाड़ी मेरी इधर आ गई। चंपावत पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में एक आरोपी को बिहार के नवादा से गिरफ्तार किया है। ठेकेदार दिलीप सिंह अधिकारी ने लोहाघाट थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वो कोई निर्माण के लिए सीमेंट की कंपनी से ऑनलाइन 10,000 सीमेंट बैग का ऑर्डर दिया था, जिसके उन्हें एडवांस भुगतान करना होगा। ठेकेदार भी आरोपी की बातों में आ गया और एडवांस के तौर पर करीब 23,60,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। हालांकि बाद में पीड़ित को पता चला कि जिस खाते में उन्होंने पैसे ट्रांसफर किए हैं वो खाता कंपनी का था ही नहीं। पुलिस की जांच में बिहार के नवादा के 3 लोगों के नाम सामने आए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी विकास राउत को गिरफ्तार किया। इसके अलावा पुलिस ने एक अन्य आरोपी राजेश रंजन को नोटिस भी तामील कराया। तीसरा आरोपी धर्मेंद्र महतो फरार चल रहा है। मसूरी में जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद लाइब्रेरी और पिक्चर पैलेस प्रवेश बैरियरों पर नगरपालिका प्रशासन ने ई टिकटिंग मशीन से प्रवेश शुल्क लेने का कार्य शुरू कर दिया है। एसडीएम अनामिका ने लाइब्रेरी बैरियर पर प्रवेश शुल्क को लेकर ई टिकटिंग मशीन से टिकट काटकर प्रवेश शुल्क लिया। इस मौके पर एसडीएम ने कहा कि पालिका के कर्मचारियों को इसके चलाने के लिए विशेष ट्रेनिंग भी दी गई है। उन्होंने कहा कि ई टिकटिंग मशीन से प्रवेश शुल्क लेने में समय की बचत होगी। कम से कम करना पड़े और सेकेंडली जितना भी पैसा कलेक्शन होगा उसका हमारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहे, तो दोनों चीज़ें होंगी, ट्रांसपेरेंसी भी होगी और स्पीड भी होगी। और साथ ही हम लोग ये भी शुरू करेंगे कि हमारे जो व्हीकल्स अंदर जाते हैं वो टाइम बाउंड कुछ टाइम निर्धारित समय के लिए जाए, तो वो भी हम लोग जल्दी से करेंगे। तो सभी को पता है जिलाधिकारी महोदय का यहाँ पर एक शिविर लगा था और उसकी
उसी क्रम में हमको निर्देश दिए गए थे जिसका पालन आज हम लोगों ने किया है। इसी प्रकार से और भी निर्देश दिए गए हैं, 1 बाय 1 सभी का पालन किया जा रहा है। जैसे कि हमारा लाइब्रेरी चौक का भी निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। बहुत ही जल्द हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्रैफिक लाइट्स भी लग जाएंगी, अंदर कैमरास भी लग जाएंगे, अभी डस्टबिन भी बहुत जल्द यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देंगे। तो इसी प्रकार से कार्य में आपको लगातार ये मांग की जा रही थी कि यहाँ पर जो बैरियर पे है उसको यहाँ पे कैशलेस होना चाहिए, और यही नहीं, यहाँ पर जो यूपीआई और अन्य सिस्टम है उसके माध्यम से भी पेमेंट होने की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब हम बैरियर पे कोई भी टूरिस्ट बाहर से आता है या कोई भी जो जिसको गाड़ी अंदर जानी होती है तो लंबे समय तक वो जो है कतार में खड़ा रहता है, और उस टाइम पे जो है यहाँ पर जो है ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो मैं इसके लिए जो है प्रशासन को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इसको शुरुआत की है। और यही नहीं, इसके साथ यहाँ पर जो है सीसी कैमरे भी होने चाहिए, जिससे और भी इसमें जो है नैनीताल हाई कोर्ट ने सहायक प्रोफेसर पद की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के ओवरलैपिंग के मामले में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को 6 हफ्ते में अपना हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने 5 आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई अगले साल 17 फरवरी को होगी। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने चमोली दौरे के दौरान जिला कारागार पुरसाडी का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने महिला कैदियों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कुसुम कंडवाल महिला कैदियों की समस्याओं के बारे में रूबरू हुई। कारागार में उन्होंने महिला कैदियों को दी जा रही मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। भ्रमण के दौरान आज यहाँ का निरीक्षण किया तो यहाँ पे 3 महिला कैदी हैं और उनसे मिलकर क्या उनकी पूरी दिनचर्या रहती है, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है या उन्हें सारी चीज़ें सैनिटरी पैड या सारी चीज़ें व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं या नहीं हैं। जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं जो वास्तव में हमारी कैदी महिलाएं हैं क्या उन तक पहुँच पा रही हैं, ये समय समय में प्रदेश की सभी जेलों में जा रही हूँ। आज पुरसाडी चमोली में आई हूँ तो महिला कैदियों से मिली हूँ, वो संतुष्ट है। देहरादून में सहसपुर स्थित सरकारी अस्पताल का मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान साफ सफाई से लेकर डॉक्टर, स्टाफ, मरीजों और तीमारदार तक से भी मुख्य विकास अधिकारी ने व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जहां अस्पताल में वॉशरूम की दुर्दशा देखकर वो अस्पताल प्रशासन पर भड़क गए। इस दौरान एक डॉक्टर के अस्पताल में गैर हाजिर रहने पर डॉक्टर से जवाब तलब किया गया। नियमितताएं थी तो उसी क्रम में आज डीएम सर के भी निर्देश थे तो मैंने आज यहाँ पे सीएचसी सहसपुर है इसका औचक निरीक्षण किया है। तो बेसिकली कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं, जैसे टॉयलेट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था तो इनको इमीडिएटली हमने बोल दिया है कि ठीक करेंगे इसको। इसके अलावा कुछ एक डॉक्टर्स हैं जो वहाँ मिले नहीं तो उनको हमने स्पेशली उनकी सैलरी रोकी जाएगी और उनके स्पष्टीकरण लिया जाएगा। और जो यहाँ पे कुछ चीज़ें समस्या हैं जैसे मेडिसिन्स का जो प्रॉपर स्टॉक नहीं था कहीं पे तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिया है, इसमें हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। अभी कुछ मरीजों से बात हुई थी तो किसी ने सच किसी के अगेंस्ट शिकायतें नहीं करी। सबसे हमने पूछा है कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, वहाँ पे किसी ने एडिशनल कुछ डिमांड तो नहीं करी, तो किसी ने भी अभी ऐसी शिकायतें नहीं करी है। तो इस क्रम में जो सीएमएस उन्होंने अच्छी व्यवस्था यहाँ पे रखी हुई है, लेकिन अगर वैसे भी कोई हमें शिकायत मिलती है तो हम इसमें तत्काल कार्रवाई करेंगे। तो ये सीडीओ साहब को मुझे आज यहाँ भेजा गया था तो सीडीओ साहब ने विस्तृत अस्पताल का दौरा किया है और जो भी कमियां पाई गई हैं वो अभी आप लोगों से बातचीत की गई है। तो जो भी कमियां पाई गई हैं उनके लिए उनको चेतावनी दे दी गई है तो उनको शीघ्र ही ठीक करने के निर्देश दे दिए गए। ये अस्पताल है सहसपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर स्पेशली डॉक्टर को छोड़ के बाकी जितने भी डॉक्टर के पद हैं या पैरामेडिकल के पद हैं, स्टाफ नर्स के पद हैं, एक्सरे टेक्नीशियन के।
लक्सर में 2500 रुपए की रिश्वत लेती चकबंदी लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। प्रहलादपुर गांव निवासी अंकित नाम के किसान से उनकी जमीन को आबादी क्षेत्र में दर्ज करने के एवज में आरोपी लेखपाल रिश्वत मांग रहा था। पीड़ित किसान ने विजिलेंस में आरोपी लेखपाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। देहरादून से आई विजिलेंस की टीम ने लक्सर के बसेड़ी गाँव में स्थित चकबंदी कार्यालय से आरोपी लेखपाल ब्रिजमोहन को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला एक कार्यक्रम में शिरकत करने मसूरी पहुंचे। यहां पर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत प्राथमिक सदस्यता के कार्यक्रम को पूरा हो चुका है और सक्रिय सदस्यता के कार्यक्रम चल रहे हैं और धीरे धीरे बूथ इकाई के गठन की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक कमेटी गठित की जाएगी, जिनके द्वारा बूथ स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम दिए जाएंगे, जिससे पार्टी को बूथ स्तर पर और मजबूत किया जा सके। देखिए, भगवान केदारनाथ की इस पवित्र भूमि पर जो यज्ञ संपन्न होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर उसमें भारी सफलता प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रही है। पार्टी का पूरा नेतृत्व वहाँ पर जी जान से, पार्टी का पूरा कैडर पूरी जी जान से वहाँ लगा हुआ है। गांव-गांव हम संपर्क कर रहे हैं। केदारनाथ क्षेत्र का वातावरण भी पार्टी के पक्ष में है और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस प्रकार से विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर जनता का भरोसा पार्टी के प्रति और हमारे नेतृत्व के प्रति बहुत गहरा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर जिले के किच्छा विधानसभा क्षेत्र के सिरोली कला ग्राम का नाम राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका क्षेत्र से हटाकर फिर से ग्रामीण क्षेत्र घोषित करने के आदेश को चुनौती देती जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने सरकार के इस आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार समेत अन्य पक्षकारों से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। वो पहले उन्होंने अप्रैल 2018 में नगर पालिका परिषद में इंक्लूड कर लिया था बाय ए नोटिफिकेशन। उसके बाद उन्होंने 2021 में इसको फिर से हटाने की कोशिश करी गई। उसके खिलाफ रिट भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया था। उसके बाद वो रिटें उन्होंने विड्रॉ कर ली, नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया, फिर इनफेक्चुअस हो गई। उसके बाद 3 सितंबर 2024 को उन्होंने दोबारा से उसको एक्सक्लूड करने की कोशिश की गई। उसके खिलाफ हमने रिट करी और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। नैनीताल में मल्लीताल स्थित CRST इंटर कॉलेज में आयकर विभाग द्वारा अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आयकर अधिकारी अवधेश कुमार ने बच्चों को इनकम टैक्स को लेकर जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स को लेकर बच्चों को बेसिक जानकारी दी गई। प्रोग्राम है ये अवेयरनेस के लिए, बच्चों के लिए विशेष रूप से बच्चों को बताया जाए कि इनकम टैक्स के बारे में कि कैसे कलेक्शन होता है और आयकर कैसे डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है। आजकल चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, तो उसी के बारे में बच्चों को एक बेसिक जानकारी देनी, बच्चों को एक अवेयरनेस देनी, या जिन टीचर्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बताना इनकम टैक्स के बारे में, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करना। विकासखंड लोहाघाट में युवा कल्याण विभाग के सौजन्य और शिक्षा विभाग के सहयोग से बुधवार से 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ। लोहाघाट के GIC खेल मैदान में खेल महाकुंभ 2024-25 का मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख लोहाघाट नेहा ढक और विशिष्ट अतिथि खंड विकास अधिकारी अशोक अधिकारी के द्वारा किया गया। महाकुंभ में आज अंडर 17, अंडर 14 बालिका वर्ग की समस्त प्रतियोगिताएं, कबड्डी, वॉलीबॉल, मैराथन, खो खो और एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं संपन्न की जा रही हैं। जो ये खेल चल रहा है, ये आगे जाके ये लोग अपनी प्रतिभाएं दिखाएंगे, आगे जाके ये राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय में जाके ये आगे अच्छी परफॉर्मेंस अपनी देंगे और इनको बच्चों को अपना आगे जाके इनको अपने परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलेगा। युवा कल्याण विभाग द्वारा आज खेल महाकुंभ 2024 का ये आज प्रथम दिवस है। इसमें 7 नए पंचायत
ब्लॉक स्तरीय 7 नृत्य द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। इसमें आज प्रथम दिवस लड़कियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है, जिसमें लगभग हमारे 250-300 ग्रामीण क्षेत्रीय छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया है। हरिद्वार में सीजन का पहला घना कोहरा छा गया, जिससे सड़कों पर वाहनों की गति धीमी हो गई। कोहरे के कारण ठंड का एहसास बढ़ने लगा है, जिससे शहर से लेकर गांव तक ठिठुरन महसूस हो रही है। हरिद्वार में इस मौसम का पहला कोहरा लोगों को सर्दियों के आगमन का एहसास दिला रहा है। कोहरे की वजह से दृश्यता में कमी आई, जिससे वाहन चालकों को संभल कर गाड़ी चलानी पड़ रही है। यातायात पुलिस ने भी वाहन चालकों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और वाहनों की रफ्तार नियंत्रित रखें। यातायात पुलिस ने कहा है कि कोहरे के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए वाहन चालक विशेष सतर्कता बरतें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।